चलिए आइए तो जानते हैं कि क्या है ये मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ एक रूसी रसायनज्ञ थे जिन्होंने विभिन्न योगात्मक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया और उन्होंने जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उन पर हाइड्रोजन हैलाइड की योग को समझाने के लिए अपना एक नियम दिया जिसे हम मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर जब एडिशन रिएक्शन होती है तो उस एडिशन रिएक्शन में जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका ज्यादा ऋणात्मक भाग उस कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन के परमाणु सबसे कम होते हैं। यानी कि वो कार्बन जिस पर हाइड्रोजन सबसे कम संख्या में होंगी वहां अणु का ऋणात्मक भाग जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर HBr की और प्रोपीन की एडिशन रिएक्शन देख रहे थे, उसकी क्रियाविधि को हम यहाँ इस तरीके से समझा सकते हैं। इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि होती है उसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप में HBr जो है वो टूटकर हेट्रोलिटिक फिजन होगा। इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे? ब्रोमीन की ओर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर H+ आयन और Br- आयन का निर्माण होगा। अब इसके बाद जो स्टेप 2 है उसमें ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा एल्कीन के ऊपर। तो सेकेंड स्टेप में हमारी जो एल्कीन थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने यहाँ पर प्रोपीन लिया हुआ है जो कि अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर H+ का अटैक होगा। तो ये अटैक जैसा हमने पहले भी देखा 2 तरीके से हो सकता है। यदि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, और यदि यहाँ निगेटिव चार्ज होता है तो हमारी जो H+ का योग होगा वो इस कार्बन पर होगा, यानी कि आपको जो कार्बोकेटाइन मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। जबकि यदि ये पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो कि ये इस कार्बन पर चला जाए, तब हमारे H+ का योग किस पर होगा? इस वाले कार्बन पर, क्योंकि ये उस कंडीशन में ये वाला कार्बन निगेटिवली चार्ज होगा। तो उस कंडीशन में क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? ये CH और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये CH2, और इस वाले CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है। अब स्टेप 3 में हमारे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। तो यदि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन सेकेंडरी ये जो कार्बोकेटाइन है उस पर होगा तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, यदि प्राइमरी पर होगा तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। अब जब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कौन सा प्रोडक्ट मेजर फॉर्म में होगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड स्टेप है इसमें 2 तरीके के कार्बोकेटाइन आपको मिले। प्राइमरी भी बन सकता है और सेकेंडरी भी बन सकता है। पर जब हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो हम जानते हैं कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। और हम जानते हैं कि जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है वो बनती है। तो यहाँ पर चूंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ज्यादा मात्रा में किसका निर्माण होगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का। और यदि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है तो उस कंडीशन में Br- का योग कहां पर होगा? इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पर। यानी कि जो मार्कोनिकॉफ ने कहा कि अटैकिंग रिएजेंट के निगेटिव चार्ज वाले पार्ट का योग कहाँ होता है? उस कार्बन पर होता है जहां पर कम संख्या में हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, यानी कि यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना, यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और साथ में चूंकि प्राइमरी भी थोड़ी मात्रा में बनता है, लेस क्वांटिटी में रहेगा मगर रहेगा, तो यदि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है तो फिर Br-
इस कार्बन पर जाएगा और उस कंडीशन में CH3 CH2 CH2 Br, यानी कि हमारा ये सेकेंडरी 2 ब्रोमोब्यूटेन था और यहाँ पर ये आपको 1 ब्रोमोब्यूटेन मिल रहा है जो कि लेस क्वांटिटी में है। तो मार्कोनिकॉफ नियम से स्पष्ट होता है कि जो भी रिएक्शन आपकी होती है, जैसे हम यहाँ पर पूरी रिएक्शन एक बार फिर से लिखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर होना है HBr का योग। तो मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि इसका ऋणात्मक भाग कौन है, Br, जबकि पॉजिटिव कौन है, H प्लस। तो इसका जो ऋणात्मक भाग है वो किस कार्बन पर जाएगा, वो उस कार्बन पर जाएगा जिसमें कम संख्या में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो कम संख्या में हाइड्रोजन कहाँ जुड़े हुए हैं, इस दूसरे वाले कार्बन से। इसलिए मेजर प्रोडक्ट कहाँ पर आपको प्राप्त होगा, ये Br यहाँ जुड़ेगा, यानी कि मेजर प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, है ना, जबकि कम मात्रा में आपको 1 ब्रोमो प्रोपेन भी यहाँ पर मिलेगा।